हीरोज की इज्जत कैसे करते हैं, वजीर आजम ने कौम को बता दिया। शहबाज शरीफ की दावत पर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम खसूसी तैयारी पर इस्लामाबाद पहुंचे। कौमी हीरो को स्टेट प्रोटोकॉल में पीएम हाउस लाया गया, बैंड बाजों से इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर वफाकी वज़रा ने अरशद नदीम को वेलकम किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी 92 के वर्ल्ड कप से बड़ी कामयाबी है। कौमी हीरो 14 अगस्त की तकरीबात में खसूसी शिरकत करेंगे। उनकी जिंदगी और शानदार कारनामे पर फिल्म भी बनाएंगे। अरशद नदीम का मुस्तकबिल में मज़ीद एजाज़ात हासिल करने का अज़म। कहा कि शहबाज शरीफ ने 2012 में जो पौधा लगाया था ये उसका फल है। बड़ी गेम में बड़ा मुकाबला जीतने वाले बड़े खिलाड़ी के लिए बड़ा एहसास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कौम के हीरो अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने मियां चन्नू पहुंची। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट से मुलाकात की, 10 करोड़ रुपए का चेक, गाड़ी का तोहफा दिया और मेडल पहनाया। मरीम नवाज ने अरशद नदीम की वालदा को गले लगाया, बेटे की कामयाबी की मुबारकबाद दी। कौमी हीरो के अहले खाना से घुल मिल गई, खूब तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला ने अरशद नदीम के कोच सलमान बट को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया। तोहफा हो तो ऐसा हो, जावलिन थ्रो 92.97 मीटर, गाड़ी का नंबर भी 92.97। पंजाब हुकूमत ने अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक्स में तारीख साज कारनामे को मजीद यादगार बना दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अरशद नदीम को 92.97 की नंबर प्लेट वाली गाड़ी का तोहफा भी दे दिया। बादशाह हूँ ना ही सरकारी खजाना बाप की मलकियत है। अली अमीन गंडापुर का अरशद नदीम को जाती हैसियत से इनाम देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज पर तनकीद के निश्चर बरसाते हुए कहा, अरशद नदीम को सरकारी खजाने से पैसे दिए गए, खुशी तब होगी जब लूटे हुए पैसे से इनाम से नवाजा जाता। मौलाना तारिक जमील ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को 5 लाख का चेक दे दिया। मौलाना तारिक जमील ने अरशद नदीम से मियां चन्नू में मुलाकात के बाद इनामी चेक दिया। पाकिस्तानी एथलीट को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। मौलाना ने अरशद नदीम के लिए मजीद कामयाबियों की दुआ की। सिर्फ चंद घंटों का इंतजार, हर चेहरा खुशी से सरशार, हर तरफ मोहब्बत का इजहार। 77वां जश्न आजादी मनाने के लिए पाकिस्तानी बेकरार, शहर शहर गांव गांव आजादी के रंग, बच्चों बड़ों और खवातीन का जोशो खरोश दीदनी। जश्न आजादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश, घर मोहल्लों और बाजारों की सजावट दीदनी। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मुतअद्दिद इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। बाजारों चौराहों और सड़कों पर लगे स्टॉल्स पर शहरियों का रश, कोई झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ तो किसी को सब्ज हिलाली परचम वाले मलबूसात की तलाश। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खवातीन के डेरे। लगेंगे नारे, गूंजेंगे तराने, सदा शाद रहे आबाद रहे वतन हमारा, ऊंचा रहे सबसे हिलाली परचम हमारा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इक़दाम। रावलपिंडी से चलने वाला आज़ादी फ्लोट लाहौर पहुंच गया। जिंदा दिलाने शहर ने वालिहाना इस्तकबाल किया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान पर आज़ादी मुशायरा होगा, मिली तराने भी पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान खुदा का इनाम, अमन का पैगाम, ये वतन अजीज कायद का है एहसान। मिलिट्री एकेडमी काकूल में शानदार आज़ादी परेड का एहतमाम किया जाएगा। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स शानदार मुजाहरा पेश करेंगे। कराची से खैबर तक वतन को एक ही रंग में रंगने का मिशन, आज़ादी की फजाओं में खुलकर सांस लेने का जश्न। जिंदा दिल कौम की तरह यौम आज़ादी मनाने का आज़म। इस साल आप कैसे मना रहे हैं 14 अगस्त? यौम आज़ादी का जश्न मनाएं। न्यू न्यूज़ के संग तस्वीर और मुख्तसर वीडियोस भेजें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।
जश्न आज़ादी की खुशी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल 8.5 रुपए तक सस्ता हो सकता है। मट्टी के तेल में 12 रुपए से जायद कमी का इम्कान है। मुल्क में बिजली के निज़ाम को एक बड़े चैलेंज का सामना है। बदकिस्मती से डिस्कोस की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं। मिली भगत से 1500 अरब की सालाना बिजली चोरी हो रही है। बिजली के बिल्स की हेरा फेरी रोकना बड़ा चैलेंज है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिजली निज़ाम में इस्लाहात लेकर आए तो मईशत तेजी से आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनीज के 9 तैनात चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, पावर सेक्टर और एफपीआर की बहाली तरजीहात है। 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। सनत और ज़राअत की बहाली के लिए बिजली की पैदावारी लागत कम करना होगी। वज़रा मुल्क में कारोबार की तरक्की के लिए मुतहरिक हो। क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आपको भी क्रेडिट मिलेगा। आवाम को हक देना होगा या फिर हुकूमत का तख्ता धड़ाम से गिराया जाएगा। आवाम को 41 दिन में रिलीफ ना दिया तो फिर धमाधम मस्त कलंदर होगा। किसी को डी चौक इस्लामाबाद जाने से नहीं रोक सकूंगा। हाफिज नईमुर रहमान ने वाजे कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाग बन कर बैठे हैं। आवाम पर टैक्सेस का बोझ, हुक्मरानों को याशियों के लिए मरात हासिल हैं। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक तय पा गया। हुक्मरानों को जमहूरियत, आइन और आवाम के साथ मजीद खिलवाड़ करने ना देने का अज़म। जमात इस्लामी का अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के बजाय चंद निकात पर हिमायत का फैसला। GDA और सिंध की कौम परस्त जमातों का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान। इजलास में महमूद खान अचरकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, मोहम्मद अली दुर्रानी, लियाकत बलोच, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर की शिरकत। आम इंतखाबात में फैज़ हमीद ने PTI को जितवाने के लिए अहम किरदार अदा किया। बानी PTI का नए इंतखाबात का कहना जागती आंखों से ख्वाब देखने के मुतरादिफ है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू कहते हैं 9 मई का वाक़या सिविल सोच नहीं बल्कि एक माहिर प्लानिंग लगती है। PTI का बयानिया झूठ पर मबनी था और आज भी है। जस्टिस मंसूर शाह मुकर्ररा वक्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। असर मेशवानी के लापता भाइयों का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदम बासियाबी पर तौहीन की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। वजारत दिफा और दाखिला की रिपोर्ट पहले ही फाइनल हो चुकी। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों भाइयों से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जवाब दें, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और IG इस्लामाबाद 15 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब किए गए। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी बढ़ चढ़कर मना रही है। आपस में नजरियाती इख्तलाफात खत्म करके पूरी कौम एक हो जाए। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मनशियात का है। इसे कोई भी गैर संजीदा ना ले। शर्जील मेमन ने बिजली के बिलों को भी बड़ा इशू करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ये इशूज विफाक के साथ उठा चुके। पंजाब हुकूमत का बेसहारा खवातीन के लिए बड़ा रिलीफ। तलाक याफ्ता बेवा खवातीन को गुजर बसर के लिए बिला मुआवजा जानवर फराहम किए जाएंगे। सूबे के 12 अजलाह में खवातीन को गाय और भैंस बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में आलमी मयार की मछली मंडी बनाने का भी ऐलान। खाना काचा में 9 अरब 28 करोड़ की लागत से आइंदा साल जून में मनसूबा मुकम्मल होगा। पंजाब हुकूमत का बेसहारा खवातीन के लिए बड़ा रिलीफ।
कराची में रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम की अहलिया की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, डॉक्टर सुमीन और उनका स्टाफ महफूज रहे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का नोटिस, एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलविस अनासिर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का बड़ा फैसला। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड तर्ज पर पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेगी। रूल्स में तरमीम की समरी वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना को भिजवा दी। पाकिस्तान का भारत में एटमी ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ताज़ा तरीन वाक़े में इंतहाई ताबकार जहरीला मवाद पकड़ा गया है। 2021 में भारत में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली सरकार की जानिब से एटमी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान लग गया है। आलमी दुनिया भारत में कैलिफ्लोर नीम की फरोख्त मामले पर नोटिस ले।